नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोत्तर भद्र यंत्र की महिमा। इसके बारे में हम जानेंगे अरविंद कुमार जैन अंबालवी जी से। अगर आपके कोई भी प्रश्न है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम वक्त का बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सुनिए। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी जय जनेश्वर देव की जय जनेन्द्र, नमस्कार, नमस्ते, सलाम। वर्णित है तदनुसार जाने। अभी आपको मैं इसका महत्व क्या है इसके बारे में एक एक गाथा पढ़ता हुआ आपको इस स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस आपको फिर मैं बता दूं एक बार कि श्री सरतोभद्र यंत्र को चांदी की थाली, सोने की थाली, तांबे की थाली, पीतल की थाली, जर्मन सिल्वर की थाली अगर ना हो तो उसमें आप इस यंत्र को केसर के साथ लिखकर उसके ऊपर कलछा लेकर पंचामृत बनाते हुए उसका जलाभिषेक करते हुए नवकार मंत्र उसघहरम और तीजापुत्र स्तोत्र पढ़ें और उसके पश्चात उस जल को जिसको कोई प्रॉब्लम समस्या हो उसको समाधान हेतु वो जल श्रद्धा से पिला दें और वो भी श्रद्धा से पी ले, उसको लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। पहली गाथा पहले नवकार मंत्र पढ़ा जाता है तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य तिजय पुहुत प्यास है अठ महापाडी हेर जूतानम सम्यक खितठियानम श्रेमी चकम जिनम दानम। तीर्थंकरों के अष्ट महाप्रतिहार्य होने से त्रैलोक्य का त्रिभुवन का स्वामित्व प्रभुत्व सिद्ध होता है। ये तीर्थंकर ढाई द्वीप में काल क्षेत्र में उत्कृष्ट काल में 170 हैं, उनका मैं स्मरण करता हूँ। अब दूसरी गाथा के अंदर वो बता रहे हैं पनविसाय असिया पंडरस पन्नास जिनवर समूहो नासे यूसेल दुर्यम बवियानम बत्तीजुत्तानम। 25, 80, 15 और 50 इस प्रकार तीर्थंकरों का समूह भक्ति से युक्त भव्य जीवों के समग्र पाप कर्मों का नाश करो, नाश करता है। तीसरी गाथा में भीसा पनियाला विय तिस्सा पनत्तरी चिन्ह बरिंदा गैबू रख साइनी गुरुब सगंपना संतो। 20, 45, 30 और 75 जनेश्वर गण तीर्थंकर गण ग्रह भूत राक्षस और शाकनी के घोर उपसर्ग का विनाश करो, अर्थात ये भूत राक्षस और शाकनी का घोर उपसर्गों का विनाश करती है। चौथी गाथा में 70 पंथी सावीय 60 पंचेव जिन गणो ऐसो वाही चल चलन हरि करी 84 महाव्ययम हरुओ। 70, 35, 60 और 5 जिनेश्वरों का समूह व्याधि जल अथवा ज्वर अग्नि सिंह हाथी चोर और शत्रु संबंधी घोर भय को दूर करता है, अर्थात नाश करता है इस स्तुति का जाप करने से। पांचवी गाथा के अंदर वो कहते हैं पन पन्ना यद सेव्य पनठी तय चेव 40 रखंतु में शरीरम देवासुर पन मिया सिद्धा। 55, 10, 65 और 40 सिद्ध बने हुए तीर्थंकर जो देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत हैं, देवों और असुरों के द्वारा जिन्हें प्रणाम किया गया है, वे मेरे शरीर की रक्षा करो, अर्थात जो 170 जनेश्वर परमात्मा है, मैं उनकी पूजा सेवा भक्ति करने जा रहा हूँ।
तो मेरी उन सभी 170 जनेश्वर परमात्मा से ये प्रार्थना है कि मेरे और मेरे शरीर की रक्षा करने की कृपा करे। आगे मूल मंत्र जो है वो आ रहा है छठी गाथा में। ओम हर हुम ह सर सुम सा हर हुम हा तहयते सर सुम सा आलिह्य नाम गभम चक्कम के सबो बद्धम। इसका अर्थात ओम ह र हुम हा तथा स र सुम सा और पुनः ह र हुम हा तथा स र सुम सा नामक मंत्र के बीज अक्षरों सहित मध्य में साधक का नाम लिखा है। ऐसा यह सर्वतोभद्र नामक यंत्र होता है। 7वीं और 8वीं गाथा के अंदर ये बता रहे हैं। ओम रोहिणी पन्नति वज श्रृंखलाय तहय वज्रम कुशिया च केसरी नदत्ता काली महाकाली तय गौरी गंधारी महजाला मानवीय वैरुट तय अछुता मानसी महामानसिया विद्या देवियो रखंतो। इस यंत्र में ओम प्रणव बीज है, ह्रीम माया बीज और शरीम लक्ष्मी बीज। इन 3 मंत्र बीजों के साथ 16 देवियों के नाम इस अनुक्रम से लिखें। अर्थात जो विद्या देवियां हैं, जो सरस्वती देवी है, वो 16 नाम उनके हैं। 16 की यहाँ पर स्तुति की गई है 2 गाथाओं के अंदर। तो नंबर 1 रोहिणी, नंबर 2 प्रज्ञप्ति, नंबर 3 वज्र श्रृंखला, नंबर 4 वज्राम कुशी, नंबर 5 चक्रेश्वरी, 6 नरदत्ता, 7 काली, 8 महाकाली, 9 गौरी, 10 गंधारी, 11 महाज्वाला, 12वां मानवीय, 13वां वैरुट्या, 14वां अछुप्ता, 15वां मानसी और 16वां महामानसिका। ये सभी विद्या देवियाँ हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। हमारे ऊपर जो भी पाप कर्म हमारे उदय होने से हमें कष्ट आ रहे हैं, उनसे हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। ये सरस्वती देवियाँ, विद्या देवियाँ जो हैं। तो ये हमको 7वीं और 8वीं गाथा के अंदर इसका विवरण बताया है। अब 9वीं गाथा के अंदर पंच 10 कम भूमिषु उपन्नम सत्री जिनान सेयम विवीह रैना इवन्नो वसोहियम हरव दोरियाइन। 5 भट्ट, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। इस प्रकार 15 कर्म भूमियाँ हैं, उनमें उत्कृष्ट काल में अर्थात श्री अजितनाथ के काल में 170 जनेश्वर होते हैं। उनमें एक महाविदेह की 32 बीजा होने से 5 महाविदेह की 160 बीजा में एक तीर्थंकर होने से 160 तीर्थंकर होते हैं। उनमें 5 भट्ट और 5 ऐरावत के कुल 10 मिलने से 170 होते हैं। उन सब की यहाँ पर स्तुति की गई है। अर्थात मैं उनको स्मरण करता हुआ, उनको नमस्कार करता हुआ अपनी रक्षा की याचना करता हूँ। अर्थात 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न विविध रत्नादि के वर्ण द्वारा शोभित 170 जनेश्वर हमारे दुरितों का, हमारे पापों का हरण करो, उनको हरण करो, हमारा जीवन सुखमय बनाने की कृपा करो। ये 9वीं गाथा के अंदर वर्णन किया गया है। अब 10वीं गाथा के अंदर 34 ऐसे जुआ 8 महापाडी हेर कै सोहा तिथ्यरा गय मोहा जाय अव्वा प्यतेनम। 34 अतिशयों से युक्त परमात्मा, जनेश्वर परमात्मा जितने भी होते हैं, 34 अतिशय उनके साथ होते हैं। उनको कोई भी किसी किस्म का कष्ट नहीं आता, यानी कि उपद्रव कोई करता है तो वो उपद्रव वैसे ही ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। 34 अतिशयों से युक्त
अष्ट महाप्रतिहारियों से शोभित तथा मोह रहित तीर्थंकर गण आदर पूर्वक ध्यान करने योग्य हैं। ये सभी जिनेश्वर परमात्मा जो है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आदर पूर्वक उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। अब 11वीं गाथा के अंदर ओम वरकन्य शंख विद्धुम मर्ग गण सन्निहम विजय मोहम सत्रिशयम जिनानम सबामर पुण्यम वंदे स्वाहा। भावार्थ इसका श्रेष्ठ स्वर्ण शंख मूंगे नीलम और मेघ सदृश वर्ण वाले मोह रहित और सर्व देवों से पूजित 170 जनेश्वरों को मैं वंदन करता हूँ। यहाँ प्रारंभ में जो ओंकार शब्द लिखा है वह परमेष्ठी वाचक है तथा अंत में जो स्वाहा शब्द लिखा है वह देवों को हवि देने के समय बोला जाता है। अर्थात हवन जब करते हैं, जब हम उनको आहुति देते हैं, हवि देते हैं, तो उस समय स्वाहा बोला जाता है। ऐसा सर्वत्र समझें, सब जगह आप समझें। ये जो एक गाथा के अंदर 170 जनेश्वर परमात्मा की स्तुति की गई है। श्वेतांबर जैन धर्म में जब शाम का रात्रि प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय ये गाथा बोलकर 170 जनेश्वर परमात्मा को स्मरण किया जाता है। तो 170 के 70 जनेश्वर परमात्मा में से एक भी श्रद्धापूर्वक अगर आप जाप कर लेते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। ये तो 170 जनेश्वर परमात्मा की आपने स्मरण करते हुए, स्तुति करते हुए जाप करना है, तो आपकी रक्षा कैसे नहीं करेंगे, ये आप स्वयं सोचें। 12वीं गाथा के अंदर ओम भवन वै भानवंतर जोईसवासी विमानवासी ये के भी दुष्ट देवा ते सभ्य उपसमंतु मम स्वाहा। अर्थात भुवनपति, वान व्यंतर, जोशी और वैमानिक, इन चारों ही देवनी काय में जो कोई भी दुष्ट अर्थात शासन के द्वेषी देव हों वह सभी मुझ पर उपशांत हो, मुझ पर विघ्न ना करें। ये देवता जो होते हैं भुवनपति होते हैं, वानव्यंतर होते हैं, जोशी होते हैं और वैमानिक होते हैं। ये 4 प्रकार के देवी देवता जो हैं ये सारी सृष्टि को देखते हैं, जो अर्थात इनमें हर किस्म के देवता होते हैं। सम्यक दृष्टि देवता भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि देवता भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि देवता जो होते हैं, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं तो उसको रोकने में, उसमें बाधा डालने के लिए आते हैं और वो हमारा काम नहीं होने देते हैं। उनसे बचने के लिए इस गाथा का जाप किया जाता है कि जो सम्यक दृष्टि देवता है वो हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। 13वीं गाथा के अंदर चंदन कपूरेनम फलिये लिहून कार्यम पियम ए गंतराई गैबुआ साइनी मुगम पनासई। चंदन और कर्पूर द्वारा काष्ठपट पर यह यंत्र आलेखित कर फिर उसे जल द्वारा धोकर वह जल पीने से एकांतरिक ज्वर, ग्रह, भूत, शाकनी और मोगक तथा उपलक्षण से अन्य भी रोग और भूतादि के आवेश का सर्वथा नाश होता है। ये 13वीं जो गाथा आपको बताई है इसका भावार्थ के अंदर जो है कि इस यंत्र को इसका जाप करने से, इसका पंचामृत जल अभिषेक करने के पश्चात पीने से हमें जो है ज्वर, ग्रह, भूत, शाकनी और मोगक तथा उपलक्षण से अन्य भी रोग, कोई किसी किस्म का भी रोग हो रहा, भूत आदि के आवेश का सर्वथा नाश होता है। बहुत को ओपरी की शिकायत होती है, औरों की ऐसी शिकायतें होती हैं, और जो इस गाथा की स्तुति करके ये अभिषेक का जल पीता है उससे ये सभी चीज़ें ठीक होती हैं। 14वीं गाथा के अंदर
ईय सत्री स्वयं जंतम सम्मम मंतम तुवार्य परिलिहियम दुरियारी विजयवंतम निभंतम निचमच्चेह। इस प्रकार सम्यक मंत्र रूप यह पूर्वोक्त 170 जनेश्वरों का यंत्र द्वार के बीच लिखा हो तो वह कष्ट और शत्रु का विनाश करता है। अतः हे भव्यजनों, संदेह रहित होकर आप उसका निरंतर पूजन करो, निरंतर पूजन करो। अगर आप पूजन करते हैं तो 170 जनेश्वर परमात्मा का ये यंत्र जो है, इसको आप अभिषेक करके इसका जल पीते हैं तो कष्ट और शत्रु का विनाश करता है। तो इसलिए संदेह रहित होकर आप इसका श्रद्धा से अभिषेक करें जंतर बनाकर, और इसका जल जो है दुखी आत्मा जो भी है उसको पिलाएं, उसको अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। इस प्रकार ये आपको 14 गाथाएं जो हैं इसका पूरा वर्णन मैंने आपको बता दिया है। इस संबंध में यह भी मत है कि चांदी या तांबे के पत्र में यंत्र आलेखित कर गृह के मध्य में नित्य उसका पूजन करें, फिर आवश्यकता अनुसार शुद्ध जल में उसे धोकर वह जल पी लें। यहाँ दुरियारी विजयवंतम ऐसा पाठांतर है, वहाँ कष्ट और शत्रु का विजय करने वाला यंत्र अर्थात 170 जनेश्वर के यंत्र रूप शास्त्र इस प्रकार अर्थ करें। तो अभी मैंने आपको इनका सभी का वर्णन बताया और लाभ भी बताया है। अब ये श्री शर्तोभद्र यंत्र ये हर किसी के पास नहीं होता है, तो इसका पूजन किया जाता है। तो इस यंत्र को जो है आप थाली में स्थित कर दें। अगर यंत्र स्थित करना है तो नीचे स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक जो थाली में बनाना है, परमात्मा की जब पूजा की जाती है तो अनामिका उंगली से की जाती है, और जब आपने यंत्र बनाना है तो तर्जनी उंगली से यंत्र बनाया जाता है केसर से। या फिर आप सबसे बेस्ट ये है कि अनार की कलम, अनार की डंडी तोड़ के ले आए, उसकी कलम बना लें केसर के साथ। अनार की कलम से आप यंत्र की स्थापना करें और उसके ऊपर पंचामृत जो बनता है, दूध, जल, घी, दही और सादा जल, ये 5 चीज़ें मिक्स करके जो है, और गन्ने का रस ना हो तो आप शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। इस प्रकार पंचामृत बनता है। ये बनाकर उसका अभिषेक श्रद्धा से करें और करके वो जल बनाएं, अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर आपके पास ये यंत्र नहीं है तो ये यंत्र आप जहाँ पर शर्तोभद्र यंत्र जो है मैंने ये आपको किताब के अंदर बताया है, इस प्रकार आप इसका थाली में आलेखन करें, मंत्र की स्थापना करें कलम, अनार की कलम के साथ, केसर के साथ, और करके फिर उसका अभिषेक करके साथ में ये जल पिलाएं तो अवश्य लाभ मिले। जो भी बीमारी आपको है उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आपने यंत्र की स्थापना करनी है तो धूप दीपक अवश्य जला हुआ होना चाहिए। कुछ मत ऐसे हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते और वो धूप जलाने के लिए मना करते हैं। लेकिन धूप जो होती है ये वातावरण को शुद्ध करती है, और दीपक जो है वो केवल ज्ञान का सूचक है। केवल ज्ञान की हमें प्राप्ति हो, ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हो, ज्ञान हमारे अंदर आए। तो इसलिए ये दोनों शुद्ध देसी घी का दीपक, चमेली का तेल डाल सकते हैं, उसमें तिल का तेल डाल सकते हैं, और साथ में शुद्ध बढ़िया धूप, काली धूप जो है उसमें मोबिल ऑयल सड़ा हुआ डालते हैं। देसी घी नहीं होता है क्योंकि देसी घी की बहुत महंगी पड़ती है, वो नहीं बनती है। तो इसलिए आपको शुद्ध खालस जो साम्रानी धूप आती है उसका इस्तेमाल करें, और उसके साथ अगरबत्ती का बिल्कुल भी आप
इस्तेमाल ना करें। अगरबत्ती के अंदर बांस का डंडा लगा हो, बांस का तीला लगा होता है, जिसके कारण वो खड़ी रहती है, चाहे खुशबू उसमें ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन बांस फूंकने से महापाप लगता है। ये जैन धर्म भी कहता है, सनातन धर्म भी कहता है और धर्म भी कहते हैं। बल्कि बांस के वृक्ष को कई दिन तो ऐसे है हिमाचल में मैंने देखा कि जिस दिन काटने की मनाही है उसको कोई काटता भी नहीं है, पाप लगता है। और यहाँ पर बांस का वर्णन आया है। बांस इतना महत्वशाली है, अगर आप अपने घर में या अपनी दुकान पे बांस का पौधा लगाते हैं तो आपके कारोबार की बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती चली जाती है, पैसा आपके पास आता चला जाता है, आता चला जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे देवी और सज्जनों। आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार जैन ने बहुत ही प्रेरणा से, इस भगवान की प्रेरणा से आपको ये बता रहे हैं, गुरुवाणी के रूप में बता रहे हैं। वो आपको यूट्यूब पर ये सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अभी अभी आपको धूप के बारे में बताया है, तो बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो धूप और दीपक बहुत जरूरी होते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी एक बहुत जरूरी महत्वता होती है। हर धर्म के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज्योति एक नेचुरल पावर है। ये एक आग जो है नेचुरल पावर होती है, इसको हम बाल सकते हैं। भगवान ने इसका जो बालने करने का संतुलन है वो हमारे हाथों में दिया है। और धूप जो है वो भक्ति को बहुत बढ़ाती है। उसका जो धुआं होता है, धुआं नहीं, वो भी फ्रेग्रेंस वाला होता है। और जो उसकी राख होती है वो भी आगे काम आती है, और धुआं भी शुद्धता फैलाता है, सकारात्मकता हकारात्मकता आती है उससे भी। तो ये धूप के बारे में अभी अरविंद जी ने बताया है। ये धूप अगर आपको चाहिए तो ये आपको हमारे श्री अरविंद कुमार शरण कुमार जी की दुकान पे मिल जाएगी। दुकान जैन बाजार, मीना बाजार, अम्बाला सिटी, हरियाणा। आपको हर खुशबू, हर तरह की धूप अवेलेबल है हमारी दुकान पर। आप ऑनलाइन क्यूआर कोड को देखकर अपने फ़ोन से डिवाइस से स्कैन कर कर इसे हमें ऑर्डर कर सकती है। हम कोरियर भी कर देंगे विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस, बिकॉज इट टेक्स सम मोर एक्सपेंसिव फॉर अस। सो आपको ये धूप मिल जाएगी, आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। लेकिन घर में भी आपने बांस का पौधा लगाया हुआ हो तो उसके पास आपको सोना नहीं चाहते। ये एकदम बढ़ता है, बांस का पौधा एकदम बढ़ता है। जैसे पौधा बढ़ता है, बांस बढ़ता है, उसी प्रकार घर में लक्ष्मी का वास भी बढ़ता है। इस प्रकार से बांस बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, लेकिन बांस को इसलिए फूकते नहीं हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगरबत्ती हमें नहीं जगानी चाहिए। और बांस का पौधा अगर आप नहीं आपके घर में या दुकान पे लगा सकते तो बांस की दो शुद्ध पोरियां काट के भी आप सीधा उसको मेन गेट के ऊपर दुकान के आगे जो है उसको लटका सकते हैं। उससे भी आपके कारोबार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार मैंने सर्वतोभद्र यंत्र की महिमा और तीजयपोत्र स्तोत्र, इसका जाप प्रतिदिन आप अवश्य करें, अवश्य करें। और जिस दिन हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक दिन अवश्य आप इसका जल बनाकर पिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। जो भी आपको पाप कर्म आपके उदय हो चुके हैं, जो भी आपको रोग कष्ट, जो भी शिकायत है, भूत प्रेत पिशाच आदि जो भी आपको तंग परेशान करते हैं, उनसे आपका निवारणार्थ होगा इस यंत्र से। तो इतना ही कहता हुआ मैं इस आज के इस इन इन वक्तव्यों को संपन्न करता हुआ आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे से कोई गलत भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आगे को भी मैं आपको इसी प्रकार धर्म के बारे में जानकारी देता रहूँगा। आप जो भी मैंने वीडियो बनाई हैं, आपको प्रेषित की हैं, उनको आप अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें और उनको अवश्य देखें। औरों को प्रचार करते हुए उनको भी दिखाने का प्रयत्न करें। इससे आपके जीवन में जो बुरे पाप कष्ट हैं वो सब उनका निवारण होगा और सबके जीवन के अंदर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी।
तो इन सभी के लिए मैं जो भी आपको स्तुति रचना बता रहा हूँ उनको अवश्य देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को तुच्छ समझते हुए भी इन चीज़ों को आप अवश्य देखें। आपके जीवन का कायाकल्प अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। जय जनेश्वर देव की। नमस्कार।